हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद सभी साथियों को। तो दोस्तों, आज हम आपकी कोडिंग डिकोडिंग की ये दूसरी क्लास लेकर आए हैं। ठीक है, इससे पहले जो हमने पहली क्लास की थी वहाँ आपके एग्जाम में एसएससी जीडी में जो 2023 में कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे वो वहाँ पर हमने डिस्कस किए थे। तो आज दोस्तों यहाँ पर हम कोडिंग डिकोडिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और आपके जो एसएससी द्वारा पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कोडिंग डिकोडिंग के, वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसलिए जो दोस्तों क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और अगर क्लास पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में जो है कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग में मेन जो है 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला है हमारा लेटर कोडिंग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अक्षर कोडिंग। दूसरा है हमारा नंबर कोडिंग, जिसको हम बोलते हैं संख्या कोडिंग। और तीसरा है हमारा मिक्स कोडिंग, जिसको हम मिश्रित कोडिंग बोलते हैं, या इसी को हम चाइनीज कोडिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आज जो है सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे लेटर कोडिंग के बारे में। तो देखिए, लेटर कोडिंग में कुछ फिक्स जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पर होते हैं, फिक्स पैटर्न होते हैं, उनको समझना हमें बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर क्वेश्चन को हमें इजीली जल्दी सॉल्व करना है तो ये पैटर्न हमें पता होने जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर कुछ पैटर्न आपके सामने लिखे हैं। जैसे पहला हमारा पोजीशन बेस, दूसरा है कॉमन, तीसरा है अपोजिट, चौथा है फॉरवर्ड, पांचवा है रिवर्स और चौथा है क्रॉस। ठीक है, अब ये फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस ये क्या है, कैसे काम करते हैं, ठीक है, इनको हम आगे अपने क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे सामने है पोजीशन बेस्ड पैटर्न। ठीक है, अब पोजीशन का मतलब हिंदी में क्या होता है, स्थान। ठीक है, यानी इसको हम स्थान परिवर्तन भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको हम बोलेंगे स्थान परिवर्तन। अब देखिए इस पैटर्न में क्या होता है, इस पैटर्न में जो पहला जो लेटर होता है उसको जो दूसरे लेटर में कोड किया जाता है वर्ड में, तो उसमें और पहले वाले में जो लेटर होते हैं वो समान होते हैं, बस उनके स्थान जो है वो बदल दिए जाते हैं। तो हमें यहाँ पर देखना होता है कि आखिर ये स्थान बदले कैसे गए हैं। जैसे कि आप देखते हैं पहले वाला जो हमारा वर्ड लिखा है, ये लिखा है डेंजर। ठीक है, अब इन्होंने इसको कोड कर दिया है REGNAD में। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसको उल्टा लिख दिया गया है। देखिए पीछे से उठाया है और इसको उल्टा लिख दिया गया है REGNAD में। इसी तरीके से देखिए डिटेल को भी इन्होंने लिखा है, उल्टा लिख दिया है LIATED। ठीक है, तो डॉक्टर की कोडिंग हमसे पूछी गई है, तो डॉक्टर को क्या करेंगे, हम पीछे से उठाएंगे और इसको पूरा विपरीत लिख देंगे। तो हो जाएगा ROTCOD, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, देखिए हर बार जरूरी नहीं कि जो है पीछे से उठाकर ही उल्टा लिखे, हो सकता है वहां पर जो है रिवर्स ऑर्डर चल रहा हो, उल्टा क्रम या फिर क्रॉस में ही भी चीजें जो है बदल सकती हैं। तो आगे क्वेश्चन आएंगे वहां पर हम इसे देखेंगे। अगले पैटर्न पर चलते हैं, अपने कॉमन पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, अब कॉमन पैटर्न में क्या होता है, जो लेटर जिसके नीचे आता है वही उसका कोड बन जाता है। जैसे देखिए हमारे सामने पहला वर्ड लिखा गया है ऑर्गेनाइजेशन, तो ये वर्ड है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसको जो कोड किया गया है वो कोड किया गया है CWD WL QJW YQCL। ठीक है, उसके बाद देखिए एक दूसरा भी हमें वर्ड दिया गया है ऑपरेशन। ठीक है, अब इसको कोड किया गया है ऑपरेशन को OPERATION। ठीक है, ऑपरेशन को कोड किया है CXFB WYQCL। ठीक है, ये कोड किया गया है। अब हमने क्या बताया यहाँ पर, देखिए क्या होता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा वर्ड था और जो ऑपरेशन वर्ड है, इसमें हमें कुछ लेटर जो है कॉमन मिल रहे होंगे। जैसे कि पहले में देखते हैं तो ओ दोनों में कॉमन मिल रहा है, और ओ के नीचे जो इसका कोड लिखा है सी, वो भी देखिए दोनों में ही कॉमन है। ओ का कोड क्या किया गया, सी। इसी प्रकार से देखिए आर भी हमें मिल रहा है, आर के नीचे डब्ल्यू लिखा है, और ऑपरेशन में भी आर के नीचे क्या लिखा है, डब्ल्यू लिखा है। इसका यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, आर के नीचे ऑपरेशन चौथा वर्ड है, यहाँ पर बी लिखा गया है, और ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा यहाँ बी है, डब्ल्यू नहीं है, बी है, सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो आर का कोड क्या हो गया, बी हो गया।
उसके बाद देखिए ए भी कॉमन मिल रहा है, तो ए के नीचे डब्ल्यू लिखा है और यहाँ भी ए के नीचे ऑपरेशन में डब्ल्यू लिखा है। इसका मतलब दोस्तों ये कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है। ऐसे ही हम पहचानते हैं ये कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमसे पूछी गई है सेपरेशन की कोडिंग। तो देखिए अब एस का कोड हमें क्या हो जाएगा, जो ऊपर एस का कोड होगा वही हमारा सेपरेशन में हो जाएगा। तो एस देखिए एस का है जे, यानी पहला लेटर हमारा कौन सा आएगा, जे ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ऑप्शन हमारा पहला कभी सही नहीं हो सकता और डी सही कभी भी सही नहीं हो सकता। तो या तो बी सही होगा या सी। अब यहाँ से आप तीसरा लेटर चेक कर लीजिए, तो आंसर जो है जल्दी हमारा आ जाएगा। तो देखिए तीसरे नंबर पर हमारा है पी, तो यानी पी हमारा, पी का कोड क्या हो जाएगा, एक्स, यानी तीसरे नंबर पर आएगा एक्स। तो तीसरे नंबर पर एक्स देखिए बी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। तो ये होता है हमारा कॉमन पैटर्न। ठीक है, अब यहाँ पर ये तीन जो पैटर्न शुरुआत के हमारे ये काफी इजी होते हैं। अब तीसरा पैटर्न हमारा अपोजिट, और अपोजिट को हम हिंदी में बोलते हैं विपरीत क्रम। ठीक है, विपरीत क्रम। यहाँ पर क्या होता है, लेटर को उसके अपोजिट लेटर से कोड कर दिया जाता है। जैसे हमें पता है ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है। इस तरीके से सारे अपोजिट जो हमें वो याद होने चाहिए। ठीक है, कौन किसका अपोजिट होता है ये याद होना चाहिए। अब देखिए मैग्नेटिक को लिखा गया एम का अपोजिट एन, ठीक है ये लिखा पहले, और ए का अपोजिट जेड होता है ये लिखा, जी का अपोजिट टी वो तीसरे नंबर पर लिखा, एन का अपोजिट एम चौथे नंबर पर लिखा। तो सारे यहाँ पर अपोजिट ही लिखे गए हैं, वो भी सीधे सीधे। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे सैटर्न की कोडिंग पूछी है, तो सी का अपोजिट देखिए क्या होता है, एक्स, सी का एक्स होता है। ई का अपोजिट वी होता है, इवनिंग, ठीक है वी हो जाएगा। तो एक्स वी, और आर का अपोजिट क्या होता है, आर का अपोजिट होता है आई, इंडियन रेलवे। तो एक्स वी आई हमारा देखिए किस ऑप्शन में है, पहले में है, ठीक है दूसरे में है, अच्छा तीसरे में नहीं है और चौथे में नहीं है। तो अब देखिए चौथा लेटर हमारा क्या आ जाएगा, टी का अपोजिट क्या होता है, जी, यानी चौथा लेटर आएगा जी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा 2 नंबर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा पैटर्न हो गया। अब चलते हैं अपने चौथे पैटर्न पर जो कि है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक वर्ड हमें दिया गया है ग्रांटेड, तो GRANTED, ठीक है, और इसको कोड किया गया है हमें HPB LUCE। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगर हम इसमें देखें जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, एच की 8, यानी 7 को अगर 8 बनाना है तो इसमें +1 करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये 18 है आर की प्लेस वैल्यू, और पी होती है 16 नंबर पर, यानी यहाँ पर क्या किया गया, -2 किया गया। फिर देखिए ए से बी बना है, यानी यहाँ पर +1 हुआ है, और 14 से 12 बना है, यानी यहाँ पर भी -2 हुआ है। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस चल रहा है हमारा वो चल रहा है +1 -2 +1 -2 का। ठीक है, सभी में यही सीक्वेंस चल रहा है और सीधा सीधा चल रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सीधा क्रम। ठीक है, सीधा क्रम, यानी इसमें जो कुछ प्लस माइनस होगा वो सीधे सीधे होगा, पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, और लास्ट वाला लास्ट में। अब देखिए ये जो प्लस माइनस हो रहा है ये एक लॉजिकल सीक्वेंस में चलेगा। जैसे कि लॉजिकल सीक्वेंस हमारे क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर होता था +1 -2 वाला, ठीक है, तो ये भी लॉजिकल माना जाएगा। दूसरा जैसे यहाँ पर हो सकता है +1 +2 +3, इस तरीके से चीजें बढ़ती हुई जा सकती हैं। या फिर आपका हो सकता है एक बार -2 +3 -2 +3, इस तरीके से ये चल सकता है। ठीक है, तो ये सारे कैसे हैं होते हैं, लॉजिकल सीक्वेंस होते हैं। तो ये लॉजिकल सीक्वेंस कभी भी ऐसा नहीं होगा जैसे पहले में +5 हुआ है, फिर -10 कर दिया गया, फिर -8 कर दिया गया, फिर +2 कर दिया गया। तो ये जो है कोई भी लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, इस टाइप का सीक्वेंस लॉजिकल नहीं कहलाता। तो यहाँ पर सभी में क्या हुआ है, पहले में +1 दूसरे में -2। अब फ्रेगमेंट में भी यही हुआ होगा, आप चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पूछा गया हमने इग्नोर की कोडिंग क्या होगी, तो देखिए पहले में क्या हो रहा है +1, तो आई में +1 हो जाएगा तो आ जाएगा जे। ठीक है, उसके बाद देखिए जी में क्या होगा, जी में -2 हो जाएगा, तो 7 में -2 करेंगे तो 5 आएगा, यानी कि दूसरा लेटर ई होगा। अब जे ई देखिए हमारा किस में है, तो यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर 4 जो है वही हमारा जे ई है शुरुआत में, बाकी किसी में भी नहीं है। ठीक है, तो वहां भी आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन को चेक करना है ऑप्शन से। ठीक है, पूरा क्वेश्चन चेक करने की जरूरत नहीं है। तो फॉरवर्ड में क्या होता है, सीधे सीधे चीजें चलती हैं। उसके बाद हम चौथे पैटर्न पर चलते हैं जो कि है हमारा रिवर्स। अब रिवर्स का मतलब इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, उल्टा। ठीक है, उल्टा, तो इसे बोलेंगे हम उल्टा क्रम। उल्टा क्रम, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पहला जो लेटर है वो लास्ट में बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है प्लूमेज,
PLUMAGE, प्लूमेज, और इसको कोड किया गया है GIC OWNR, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है P की प्लेस वैल्यू 16 होती है और R की 18 होती है। तो यहाँ पर सीधा सीधा नहीं चल रहा है, यहाँ पर पहला लेटर लास्ट में बदल गया है और लास्ट में हुआ है +2। ऐसे देखिए L में L की प्लेस वैल्यू 12 होती है और लास्ट में N लिखा है यानी ये 14, तो इसमें भी क्या हो गया है +2, ठीक है। U की प्लेस वैल्यू 21 होती है और 21 से 23 बनेगा यानी कि W, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा +2, ठीक है। तो सभी में यहाँ पर +2 हुआ है। अब देखिए लास्ट वाला जो है ये हमारा पहले आ जाएगा, तो E में +2 करेंगे यानी 5 में +2 करेंगे 7 हो जाएगा, तो 7वें नंबर पर G आता है, ठीक है। तो M जो है O में कन्वर्ट हो जाएगा, A C में हो जाएगा और G I में हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पर चीजें चल रही थी और सभी में क्या हो रहा था +2 हो रहा था। तो हमसे पूछा गया है ट्राइबल की कोडिंग क्या होगी। देखिए टी का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, सॉरी यहाँ पर हम +2 करेंगे तो 20 में जब हम +2 करेंगे तो 22 आएगा यानी लास्ट में V आएगा। और इसके बाद सेकेंड लास्ट देखते हैं तो R में हम +2 करेंगे 18 2 20 यानी T आएगा। तो यहाँ पर अब देखिए ऑप्शन से हम अगर देखें इसमें, तो अगर हम तीसरा लेटर देखें तो हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तीसरा या फिर शुरुआत से तीसरा या फिर लास्ट से तीसरा। तो देखिए लास्ट से जो तीसरा वाला आएगा लेटर वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा इसके बाद आई जो है वो यहाँ पर आएगा, फिर बी का पहले से तीसरा आएगा, यानी जो आई है वो यहाँ पर हमारा पहले से तीसरा वाला लास्ट से तीसरा वाला होगा। तो आई 9 होता है, 9 2 11 हो जाएगा यानी के, तो लास्ट में होगा VTK हमारा। तो VTK देखिए किस ऑप्शन में हमारा यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन में नहीं है और तीसरे ऑप्शन में नहीं है। अब इसके बाद हम चौथा लेटर अगर चेक करेंगे तो देखिए ए में क्या होगा +2 होगा यानी सी, तो VTKC हो जाएगा और VTKC हमारा लास्ट से किस में है, देखिए VTK, एक मिनट यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, T 20 2 22 हो जाएगा, 18 2 20 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा। अच्छा बी चेंज होगा तो बी में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा यानी डी, ठीक है। तो डी होगा यहाँ पर, तो VTKD ऑप्शन हमारा सही होगा, VTKD यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा रिवर्स पैटर्न। अगले पैटर्न पर चलते हैं, तो ये है हमारा क्रॉस पैटर्न। अब क्रॉस में देखिए क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर वर्ड लिखा गया है फेवर, FAVOUR, और इसको कोड किया गया है CIRYUX, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सीधा सीधा भी नहीं चलेगा और पहला वाला लास्ट में यानी उल्टा क्रम भी नहीं होगा। अब यहाँ पर चीजें क्रॉस में चलेंगी, तो क्रॉस में देखिए काफी सारे पैटर्न होते हैं। हो सकता है जैसे 4 लेटर आपके सामने लिखे गए हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि 2 2 के क्रॉस कर दिए जाए इस तरीके से, ठीक है। या हो सकता है 4 से ज्यादा आपको लेटर मिल जाए, 6 लेटर मिल जाए, ठीक है, इस टाइप से। अब हो सकता है यहाँ पर 3 3 के जो है क्रॉस बना दिए जाए ऐसे, इस तरीके से, और कुछ प्लस या कुछ माइनस किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए 6 है, अब 6 से ये 9 बना है यानी कि +3 हुआ है, ठीक है। तो इसका क्रॉस 2 2 के यहाँ पर चल रहे हैं। अब यहाँ ये 1 है, ठीक है, 1 को लिखा गया है 3 यानी यहाँ पर क्या हुआ है +2 हो गया है, ठीक है। फिर देखिए V 22 नंबर पे आता है और Y 25 नंबर पे आता है, यानी V से Y बना है +3 करके, ठीक है। फिर O 15 3 18 यानी यहाँ भी क्या हुआ है +3 हुआ है। अब 21 से 24 बना है ये वाला, ठीक है, तो यहाँ भी +3 हुआ है और 18 +3 21 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो दूसरा लेटर है इसमें सिर्फ +2 हुआ है, बाकी सभी में क्या था +3 था। तो हमसे पूछा गया है डेंजर की कोडिंग क्या होगी, डेंजर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए जो डी है हमारा ये सेकंड नंबर पर जाएगा और सभी में क्या हो रहा है प्लस, इसमें पहले में +3 होगा तो 4 और 3 7 हो जाएगा यानी कि जी। और ए में यहाँ पर क्या होगा दूसरे वाले में +2 यानी यहाँ पर सी आ जाएगा, तो सी और जी पहले आएगा। देखिए यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन नहीं कभी होगा और पहला नहीं होगा। तो अब देखिए इसके बाद हम चौथा लेटर चेक कर लें, सॉरी चौथा नहीं लास्ट लेटर, तो हमारा आंसर जो है जल्दी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लास्ट लेटर कौन सा आएगा, जो ई में आएगा, ई में +3 करेंगे, ठीक है। तो
5 3 8 यानी लास्ट में क्या आएगा हमारा एच आ जाएगा। तो एच देखिए हमारा किस ऑप्शन में है, एच हमारा दूसरे वाले ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन भी यहाँ से हट गया। ठीक है, तो ये हमारे तीनों पैटर्न हो गए, फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। ठीक है, अब देखिए जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा कोडिंग डिकोडिंग का, तो वहां पर आप क्या करेंगे, जैसे हमने ये 6 पैटर्न देखे, तो सबसे पहले आपको देखना है कि कहीं पर पोजीशन बेस्ड पैटर्न यहाँ तो नहीं चल रहा है। ठीक है, मतलब लेटर की पोजीशन ही तो नहीं बदली गई। फिर दूसरे नंबर पर आपको देखना है कि कॉमन पैटर्न का क्वेश्चन तो नहीं है। अब जब ये भी नहीं होगा तब आपको देखना है तीसरा पैटर्न में अपोजिट पैटर्न, कि कहीं लेटर के अपोजिट तो नहीं लिखे गए। अब जब ये तीनों नहीं होंगे तब आपको चौथे नंबर पर फॉरवर्ड, पांचवें नंबर पर रिवर्स और छठे नंबर पर क्रॉस करना, क्रॉस जो है चेक करेंगे। ठीक है, अब शुरुआत के ये 3 पैटर्न हम क्यों चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप सिर्फ देखकर ही पहचान जाएंगे कि ये पोजीशन कॉमन या अपोजिट का है या नहीं है। लेकिन जब ये तीनों नहीं होंगे तभी हम चेक करेंगे फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है वहां पर, तो आप जल्दी जो है लॉजिक पहचान जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे क्वेश्चन पे, जो हमारे क्वेश्चन आज लिए हैं हमने। ठीक है, तो ये देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए पहले लिखा है पहला वर्ड बी होल्ड, और इसको कोड किया गया है BDEHLO। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो लेटर हमारे बी होल्ड में है वही लेटर हमारे दूसरे तरफ भी है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर पोजीशन की जो है बदली कैसे गई है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया ये पोजीशन बेस्ड पैटर्न का है। तो यहाँ पर इसकी जरा प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 की प्लेस वैल्यू, बी की 2 हो जाएगी, डी की 4, ए की 5, एच की 8, एल की 12 और ओ की 15। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो अक्षर लेटर है हमारे, उनको वर्णमाला में के क्रम में लगा दिया गया है, बढ़ते क्रम में 2 4 5 8 12 15। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए इंडीड में भी यही होगा। सबसे पहला लेटर क्या है, सबसे पहले नंबर पर 4 नंबर आएगा, फिर 5 वाला लेटर आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 14 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से कोर्स की कोडिंग हमसे पूछी गई है। तो देखिए यहाँ पर हम इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, 3 15 21 18 19 और 5। तो देखिए 3 आएगा पहले यानी सी आएगा, फिर 5 नंबर आएगा यानी कि ई आएगा, और उसके बाद देखिए 3 और 5 के बाद कौन सा लेटर आएगा हमारा, 15 नंबर आएगा यानी कि ओ। ठीक है, तो CEO हमारा देखिए किस ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, बाकी सभी में है। अब 15 के बाद क्या आएगा, 18 यानी कि आर, फिर आएगा यहाँ पर 19 यानी कि एस, और लास्ट में 21 आएगा यू, यानी कोड हमारा बन जाएगा CEORSU। CEORSU हमारा कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न था हमारा, पोजीशन बेस्ड पैटर्न था। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी हमारा कॉजन पहले लिखा है, कॉजियस, तो इसको भी कोड किया गया CUAITUOS। ठीक है, मतलब जो लेटर हमारे कॉसियस में है वही लेटर हमारे दूसरे वाले वर्ड में भी है। अब यहाँ पर आखिर इनको चेंज कैसे किया जा रहा है ये हम देखते हैं। तो लिखा है कॉसियस, TIOUS, इसको लिखा गया है CUAITUOS। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देखिए पहला लेटर चेंज नहीं हुआ है, सी का सी ही लिखा गया, और लास्ट लेटर भी चेंज नहीं हुआ, एस का एस ही लिखा गया है। लेकिन बाकी अगर पहले दूसरा और तीसरा लेटर देखें तो ए यू जो है बदल गया है, आपस में UA हो गया, उल्टा लिख दिया गया इसके। ऐसे ही TI को IT लिख दिया गया है, और OU को UO लिख दिया गया है। यानी पहला और लास्ट लेटर चेंज नहीं हो रहा है, उसको सीधा रखा गया है। बाकी जो है दो लेटर वो अपोजिट में लिखे जा रहे हैं। देखिए डेडलाइन में भी यही लिखा गया होगा। ठीक है, तो हमें बताना है इकोनॉमिक का कोड क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से है हमें बताना है इकोनॉमिक का कोड। ठीक है, इकोनॉमिक, तो अब यहाँ देखिए ई नहीं चेंज होगा कभी भी, और सी नहीं चेंज होगा कभी भी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए CO हमें उल्टा कर देना है OC, यानी शुरुआत में होगा EOC। तो यहाँ पर सिर्फ दूसरा ऑप्शन छोड़ के दूसरा और तीसरा, ठीक है, पहले और चौथे में है EOC। अब इसके बाद देखियो NO हो जाएगा ON। ठीक है, तो EOCON आएगा, EOCON हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये भी हमारा कौन सा पैटर्न था, पोजीशन बेस्ड पैटर्न ही था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए यहाँ पर क्या जो वर्ड हमारे पहले जो लेटर हमारे पहले वर्ड में है वही लेटर दूसरे वर्ड में है, तो नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर फिर पोजीशन नहीं है, तो हम क्या चेक करेंगे, कॉमन में देखते हैं कि दोनों वर्ड में कोई कुछ लेटर कॉमन आएंगे। देखिए यहाँ पर पहले
और जो दूसरा है यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा है, तो देखिए जे कॉमन मिला है और जे की यहाँ पर, सॉरी जे नहीं कॉमन मिला है, पहले और दूसरे में यू सिर्फ कॉमन मिल रहा है और यू का कोड देखिए यहाँ पर क्या है, वी है और यहाँ पर क्या है, टी है। इसका मतलब ये कॉमन का भी कोड पैटर्न का क्वेश्चन नहीं है और अपोजिट का भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस चल रहा होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधे हम प्लेस वैल्यू ही लिखते हैं। यहाँ पर बार बार क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लिखते हैं जो पहला वर्ड है 10, 1, 3, 3, 21, 26 और 9। ठीक है, ये सारे हमने लिख लिए। अब इसके भी दूसरे लेटर के वर्ड के जो है नंबर ही लिखेंगे हम, 11, 26, डी यानी 4, फिर 2, 22, 25 और 10। अब सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको, फॉरवर्ड चेक करना है सीधा सीधा। देखिए 10 से अगर 11 बनाना है तो यहाँ +1 होगा। अच्छा, 1 से 26 अगर बनाना है यानी ए से जेड बनाना है तो हमें पीछे जाना पड़ेगा, कितना, -1। ठीक है, इसी तरीके से देखिए 3 से 4 बनाना है तो +1 करना पड़ेगा और 3 से 2 बनाना है तो -1 करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर जो लॉजिक चल रहा है वो चल रहा है +1 -1 +1 -1। ठीक है, सभी में यही लॉजिक चल रहा होगा। तो अब देखिए हम सिर्फ बजविग यहाँ पर वर्ड लिखा है बजविग, तो इसकी कोडिंग देख लेते हैं क्या बनेगी। तो सबसे पहले क्या होगा, +1, तो बी में +1 करेंगे सी आ जाएगा, फिर करना है -1, तो यू में -1 करेंगे तो टी आ जाएगा। तो सी टी हमारा देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर हमें आगे चेक करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या पोजीशन बेस्ड पैटर्न है, इसमें ट्रक्स को लिखा गया GIFXPH, तो पोजीशन बेस्ड पैटर्न नहीं है। कॉमन पैटर्न क्या है, क्या दोनों ट्रक्स में और आपको ये जो वेस्ट लिखा है कुछ कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर टी दोनों में कॉमन मिल रहा है, टी का कोड भी जी है, तो कॉमन तो मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए अपोजिट पैटर्न भी आपको लग रहा होगा, क्योंकि टी का अपोजिट जी होता है। ठीक है, और आर का अपोजिट आई होता है, इंडियन रेलवे, यू का अपोजिट एफ होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, के का अपोजिट पी होता है और एस का अपोजिट एच होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपोजिट लेटर जो है लिखे जा रहे हैं यहाँ पर, और वो भी कैसे चल रहे हैं, सीधा सीधा फॉरवर्ड क्रम में। ठीक है, तो फैंटेसी की कोडिंग बतानी है तो एफ का अपोजिट यू हो जाएगा, ए का जेड हो जाएगा, एन का एम हो जाएगा। तो यू जेड एम हमारा कहाँ है, 3 ऑप्शन में है पहले को छोड़कर। उसके टी का अपोजिट जेड हो जाएगा, ए का जी हो जाएगा, ए का जेड हो जाएगा। तो यू जेड एम जी जेड आएगा, यू जे एम जी जेड हमारा देखिए कहाँ है, दूसरे वाले ऑप्शन में है सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है हमारा वो राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों क्लास अगर पसंद आ रही हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया लिस्ट और इसको कोड किया गया है JNGKQURV में। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं तो पहले लेटर में पहले वर्ड में 4 ही लेटर हैं LIST, और दूसरे वर्ड में यहाँ पर कितने लेटर हैं, 8 लेटर हैं। तो यहाँ पर 4 लेटर से 8 लेटर कैसे बनेंगे, इसका मतलब एक लेटर से 2 लेटर बन रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए एल की लिस्ट लिखते हैं हम पहले, LIST, और इसको कोड किया गया है JNGKQURY। ठीक है, अब देखिए एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 12, और जे की प्लेस वैल्यू 10, एन की 14। इसका मतलब देखिए यहाँ पर एक लेटर बना है -2 करने पर, एक लेटर बना है दूसरा वाला +2 करने पर। इसी तरीके से देखिए 9 होती है, आई की प्लेस वैल्यू जी की 7, के की 11। तो 9 में -2 करेंगे 7 आ जाएगा और +2 करेंगे तो 11 आ जाएगा। इसी प्रकार एस में -2 करेंगे तो 17 यानी क्यू आ जाएगा, और +2 करेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू 19 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लेटर से 2 लेटर बन रहे हैं, पहले -2 करने पर और दूसरा +2 करने पर। तो प्लम की कोडिंग हमसे पूछी है, देखिए पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 16, तो 16 में -2 करेंगे तो क्या आएगा, 14 यानी कि एन आएगा। ठीक है, और +2 करने पर 18 आएगा यानी आर आएगा। तो एन आर हमारा ऑप्शन जो है शुरू होना चाहिए, सभी में है। अच्छा, दूसरा देखिए यहाँ पर एल है यानी कि 12, तो 12 में 2 जब माइनस करेंगे तो आएगा 10 यानी कि जे, और 2 प्लस करेंगे तो 14 आएगा यानी कि एन। तो NRJN देखिए हमारा ऑप्शन में तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है। अब चौथा लेटर देखते हैं कौन सा है, U। 21 में हम -2 करेंगे तो 19 आएगा यानी कि S, और 2 प्लस करेंगे तो 23 आएगा यानी W। तो SW आना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ स्लैन लिखा है पहले में, इसको कोड किया गया PQU
CNU। दूसरे में लिखा गया डेंट, इसको कोड किया गया VPGF। देखिए यहाँ पोजीशन नहीं है, क्या कॉमन यहाँ हो सकता है? देखिए एन एन जो है, एन के नीचे यू आ सकता है, तो यहाँ पर एन का देखते हैं यहाँ पर, जबकि एन के नीचे जी आया है, तो कॉमन का भी नहीं है। ठीक है, और अपोजिट देखिए यहाँ पर क्या है, एस का अपोजिट एच होता है, कहीं भी एच दूसरे वाले में नहीं है। तो सीधा सीधा हम पहले चेक करेंगे फॉरवर्ड, तो ये हो जाएगा 19 12 1 9 14। ठीक है, दूसरा इसको कोड किया गया है 16 11 3 14 और 21। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम फॉरवर्ड में चेक करते हैं। तो 19 से 16 अगर बनाना है तो -3 करना पड़ेगा, 12 से 11 बनाना है तो -1 करना पड़ेगा, अब 1 से 3 बनाना है तो -2 करना पड़ेगा, और 9 से 14 बनाना है तो बहुत ज़्यादा जो है प्लस करना पड़ जाएगा। इसका मतलब देखिए दोस्तों, ये कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं चल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर फॉरवर्ड में हमारी चीज़ें नहीं चल रही हैं। तो अब फॉरवर्ड में नहीं है तो हम क्या देखेंगे, रिवर्स, उल्टा तो नहीं हो रहा है। देखिए 19 से 21 अगर बनाना है तो यहाँ पर +2 करना पड़ेगा, 12 से 14 बनाना है तो +2 करना पड़ेगा, 1 से 3 बनाना है तो +2 करना पड़ेगा, 9 से 11 बनाना है तो +2 करना पड़ेगा, और 14 से 16 बनाना है तब भी +2 करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर जो है रिवर्स पैटर्न हमारा काम कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा वाला में भी ऐसे ही चल रहा होगा। तो हमसे पूछा गया है क्यूबाइड की कोडिंग, तो क्यूबाइड की कोडिंग यहाँ पर क्या हो जाएगी, देखिए सी वाला लास्ट में पहुंच जाएगा, यानी कि सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, सॉरी सी में जो है हम करेंगे +2, तो सी 3 नंबर पे होता है, +2 करेंगे तो ई आएगा, यानी लास्ट में हमारा ई आएगा। ठीक है, चलिए यहीं पर लिख लेते हैं, ये लास्ट में हमारा ई आ जाएगा। यू में +2 करेंगे, 21 2 23, यानी लास्ट में डब्लू आएगा सेकंड लास्ट में। ठीक है, तो ई डब्लू हमारा देखिए दूसरे ऑप्शन में नहीं है, चौथे में नहीं है। अब यहाँ से अगर हम पहला लेटर देखें कौन सा आएगा, पहले से दूसरा, तो जल्दी आंसर आ जाएगा हमारा। तो पहले से दूसरा कौन सा आएगा, आई वाला। ठीक है, लास्ट से जो आई है ये पहले से दूसरा बन जाएगा, तो आई में +2 करेंगे, 9 2 11, यानी के आएगा दूसरे नंबर पर। तो के हमारा दूसरे नंबर पर कहाँ है, पहले वाले ऑप्शन में सिर्फ है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पहला ऑप्शन जो है वो राइट हो गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ क्या आंसर पैटर्न था, रिवर्स पैटर्न। अब यहाँ लिखा गया है अराउंड, इसको लिखा गया PSBFPW। दूसरा लिखा गया आर्टिस्ट, और इसको लिखा गया USBVUK। तो देखिए पोजीशन बेस्ड पैटर्न तो है नहीं यहाँ पर। देखिए कॉमन का क्या है, कॉमन दोनों में ए मिला है, और ए के नीचे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, P हो जाएगा, और यहाँ पर ए के नीचे U होगा, इसका मतलब कॉमन भी नहीं है। क्या देखिए अपोजिट है, एक अपोजिट जेड होता है, और इसमें कहीं भी जेड भी नहीं है। तो फिर फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस चेक करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं 1 18 15 21 14 4। ठीक है, अब इसको कोड किया गया है 16 19 2 6 16 और 23 में। ठीक है, अब देखते हैं क्या सीधा सीधा कुछ चल रहा है। देखिए 1 से 16 बनाएंगे तो +15 करना पड़ेगा, 18 से 19 बनाएंगे तो +1 करना पड़ेगा, 15 से 13 -3। तो ये कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है, -13। ठीक है, ये कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। तो अब देखेंगे हम, रिवर्स तो नहीं चल रही चीजें। 1 से 23 अगर बनाना है तो यहाँ पर या तो +22 करना पड़ेगा, या फिर हमें 27 को अगर मानते हैं तो -4 करना पड़ेगा, और 18 से 16 बनाने के लिए -2 करना पड़ेगा, 15 से 6 बनाने के बहुत ज़्यादा माइनस करना पड़ जाएगा। तो रिवर्स में भी चीज़ें नहीं चल रही हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, क्रॉस चेक करते हैं। तो देखिए पहले हम दो का क्रॉस चेक करेंगे, तो 1 से 19 बहुत लंबा पड़ रहा है, 18 से 16 ये दो के क्रॉस भी नहीं बन रहे हैं। अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की तो आप चीज़ें जल्दी समझने लगेंगे। देखिए 1 के पास में 2 पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर 1 को 2 में कोड किया गया है +1 करके, 15 से 16 बना है +1 करके, और 18 से 19 बना है +1 करके। तो यहाँ पर +1 हो रहा है, और 3 के क्रॉस बन रहे हैं। तो अब देखिए दूसरे वाले में जो है अगले 3, यहाँ पर +2 चल रहा है, 21 2 23, 14 + 2 16, और 4 + 2 6। ठीक है, ये बन रहा है। तो यहाँ पर पहले 3 में +1 किया गया है, और आखिरी के 3 में यहाँ पर +2 किया गया है, और वो भी 3 के क्रॉस चल रहे हैं। तो हमसे पूछा है ऑथर की कोडिंग क्या होगी। तो AUT, देखिए टी की टी में +1 होगा, 20 है, 21 हो जाएगा, यानी कि यू में +1 करेंगे 22, यानी V हो जाएगा। तो UV हमारा देखिए किस ऑप्शन में है, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए में +1 करेंगे तो बी आ जाएगा, UVB। ठीक है, उसके बाद देखिए आर वाला यहाँ पर आ जाएगा हमारा चौथे नंबर पर। तो आर में +2 करेंगे, 18 2 20 आ जाएगा, यानी टी। तो चौथा लेटर टी आएगा, यानी चौथा लेटर टी हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है। तो यही हमारा जो है राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 के क्रॉस चल रहे थे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्यूटोरियल को लिखा गया है DODNGLCF और डांस को लिखा गया है YCJMZ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पोजीशन बेस्ड पैटर्न तो है नहीं, क्या कॉमन पैटर्न यहाँ पर लग जाएगा? देखिए अगर यहाँ पर कॉमन देखें तो सिर्फ हमें कॉमन ए मिला है और ए का कोड यहाँ पर कौन सा है? सी। और यहाँ भी ए का कोड अगर देखें तो दूसरे में यहाँ पर देखिए YC आया है, तो हो सकता है कॉमन पैटर्न का ये क्वेश्चन। तो इसको हम ऑप्शन पहले देखते हैं। देखिए ई है और ई का कोड अगर देखें तो डांस में लास्ट में ई है और ई का कोड क्या है? लास्ट में जेड। तो ई का जेड है, क्या ऑप्शन जेड से शुरू है? बिल्कुल सारे ऑप्शन जेड से शुरू हैं, तो हो सकता है यहाँ पर कॉमन पैटर्न, तो ई का जेड हो जाएगा। डी का देखिए क्या है, डी के डांस में डी मिल रहा है और डी के नीचे वाई लिखा है, यानी दूसरा वाई हो जाएगा। तो डी वाई भी सभी में मिल रहा है, इसका मतलब ये कॉमन पैटर्न का क्वेश्चन लग रहा है। अब यू का कोड देखिए, ट्यूटोरियल में यू मिल रहा है, यू के नीचे ओ आ जाएगा यहाँ पर ये वाला। ठीक है, तो यू के नीचे क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। तो जेड वाई ओ हमारा देखिए किस ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन को छोड़कर सभी में है। फिर सी का कोड क्या हो जाएगा? तो डांस में देखिए सी दूसरे लास्ट से दूसरे नंबर पर है और यहाँ पर सी को एम में कोड किया गया है, तो दूसरे नंबर पर एम आ जाएगा, यानी जेड वाई ओ एम हमारा सही हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन भी यहाँ से हट गया। अब यहाँ पर एक ए का कोड क्या हो जाएगा? देखिए ट्यूटोरियल में लास्ट में ए लिखा है सेकेंड लास्ट में और इसको सी लिखा गया है, यानी ये हो जाएगा ZYOMC। ऐसा ऑप्शन हमें किस में दिख रहा है? ZYOMC ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो सी भी यहाँ से हट गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चल रहा था? कॉमन पैटर्न चल रहा था हमारा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब यहाँ पर लिखा गया हरप्पा। ठीक है, और इसको कोड किया गया है ZZS के में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पोजीशन तो है नहीं, क्या कॉमन पैटर्न है? कॉमन पैटर्न भी नहीं है। और यहाँ पर अपोजिट अगर देखें तो देखिए अपोजिट हो सकता है, क्योंकि अपोजिट एच का अपोजिट एस होता है और यहाँ पर एस लिखा गया है। ए का अपोजिट जेड होता है, तो यहाँ पर देखिए 3 ए हैं, 1 2 3 और यहाँ पर 3 जेड ही लिखे गए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर अपोजिट पैटर्न चल रहा है। पी का भी देखिए, पी का क्या हो जाएगा? के, 2 पी हैं तो 2 के हैं यहाँ पर, तो अपोजिट तो चल रहा है, लेकिन इसका पैटर्न क्या है, मतलब किस आधार पर ये अपोजिट हो रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम एच का अपोजिट जो है, सबसे पहले ए का अपोजिट रखा गया है, तो ए का अपोजिट अब हम किसी को भी ए मान ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लास्ट में आई आया है, अब आई किसका है? हमारा तीसरे वाले नंबर का अपोजिट है आई, तो यहाँ पर तीसरा एन है, तो लास्ट में एम आना चाहिए अगर इस हिसाब से हम अपोजिट करते हैं, लेकिन लास्ट में किसी भी ऑप्शन में एम नहीं है। इसका मतलब इसका लॉजिक कुछ और ही होगा। तो देखिए यहाँ पर इसको कोड किया गया था ZZZS के में। अब यहाँ पर हमें पता है जेड जो है ए का अपोजिट होता है, यानी शुरुआत में 3 ए आ जाएंगे। एस का अपोजिट एच होता है, के किसका अपोजिट होता है? पी का, तो यहाँ पर पी आ जाएगा और आई होता है आर का। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है इन वर्ड को, सभी लेटर को वर्डमाला के क्रम में पहले लगाया गया है, फिर उनका जो है अपोजिट लिख दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? बैंगल्स को पहले हम इसको वर्डमाला के क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए ए आएगा, फिर यहाँ पर बी आ जाएगा, ए बी हो गया, उसके बाद 5 नंबर आएगा यानी कि ई आ जाएगा। ठीक है, 5 के बाद 7 आएगा यानी जी आ जाएगा, और 7 के बाद 12 एल आ जाएगा, एन 14 आ जाएगा, और फिर 19 एस आ जाएगा। अब इसका हम अपोजिट लिखेंगे, तो ए का अपोजिट जेड हो जाएगा, बी का वाई हो जाएगा। ठीक है, तो जेड वाई देखिए हमारा केवल पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया है? पहले लेटर को उनके वर्णमाला के क्रम में लगाया गया, फिर अपोजिट जो है कर दिया गया सीधा सीधा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ पर लिखा है मैग्नेटिक और इसको कोड किया गया MYSLUFQ में। ठीक है, तो पोजीशन कॉमन और अपोजिट यहाँ पर पैटर्न क्या हो सकता है? देखिए एम पोजीशन तो है नहीं, क्योंकि सिर्फ एम दिख रहा है, बाकी सब नए लेटर हैं, पोजीशन नहीं है, कॉमन हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉमन का क्वेश्चन जब भी आएगा तो 2 दे के तीसरा पूछता है। अपोजिट देखते हैं क्या है। देखिए अपोजिट यहाँ पर अगर इसको मैग्नेटिक को लिखें MAGNETIC। ठीक है, और इसको कोड किया गया है MYSLUFQW। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें पता है कि m का अपोजिट क्या होता है? n, लेकिन यहाँ पर m को m में ही कोड किया गया है। a का अपोजिट क्या होता है? z होता है, लेकिन यहाँ पर y लिखा गया है।
तो ये जरा देखिए यहाँ पर अपोजिट पैटर्न ही चल रहा है, लेकिन क्या किया गया है, m का अपोजिट n होता है, n में -1 करके जो है लिख दिया गया है। a का अपोजिट z होता है, z में -1 कर देंगे तो y आ जाएगा। इसी प्रकार से g का अपोजिट क्या होता है, t होता है, और t में -1 करेंगे तो s आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपोजिट लेटर में -1 करके जो है वो लिख दिया गया है, तो पैटर्न अपोजिट ही था, लेकिन यहाँ पर -1 किया गया था, तो कुछ प्लस या कुछ माइनस भी कर किया जा सकता है अपोजिट पैटर्न में। तो यहाँ पर देखिए c का अपोजिट क्या होता है, x, और x से ठीक पहले क्या आ जाएगा, w। e का अपोजिट v होता है, v से ठीक पहले क्या आ जाएगा, u। ठीक है, सॉरी v। ठीक है, तो डब्ल्यू वी हमारा जो है यहाँ पर बनेगा, और तो डब्ल्यू वी हमारा केवल पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है। इसी तरीके से देखिए आर का अपोजिट क्या होता है, टी, और टी से ठीक पहले क्या आता है, एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर डब्ल्यू यू एक्स जो है हमारा, यही हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 18 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, 19 नंबर का और 20 नंबर का। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। दोस्तों ये हो गई हमारी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास ये पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम अपना नेक्स्ट टाइप जो है हमारा नंबर कोडिंग, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।